वद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञान शलाकया चक्षुः तस्मै श्री अध्याय 12 और श्लोक नंबर 13, 14, 15 तीन श्लोक का हम पारायण करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः सन्तुष्टः सन्ततयोगी यदात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे स मे प्रियः। श्लोक नंबर 13 में हमने सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, then करुणः, then fourth is निर्ममः, fifth निरहंकारः। अब 6 है समदुख सुखः, वो हम लेंगे। तो उसका भाष्य है वो, मैं थोड़ा सा भाष्य है मैं रीड करती हूँ, आप रिपीट करेंगे। समदुख सुखः समे दुख सुखे द्वेषरागयोः अप्रवर्तके यस्य सह समदुख सुखः। सुख दुख में समत्व की व्याख्या आदि शंकराचार्य जी देते हैं कि सुख और दुख में कोई राग द्वेष नहीं है। सुख के प्रति राग है, स्पृहा है, ऐसा नहीं है। द्वेष, अरे दुख के प्रति कोई द्वेष नहीं है। तो बेसिकली ज्ञानी के ये सब लक्षण है, ज्ञानी भक्त है। तो जो ज्ञानी है उसके लिए सुख दुख में समत्व सहज है। क्यों सहज है? तो रीजन इज आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। वो पूर्ण स्वरूप, जो अपना स्वरूप है पूर्ण, जो आनंद स्वरूप में हूँ, वो उसने प्राप्त कर लिया है। तो उसको सुखी होने के लिए बाह्य जगत में जीरो डिपेंडेंसी। तो उसको कोई सुख मीन्स, जब भी सुख शब्द है सुख प्रापक सिचुएशन, सुख प्रापक संजोग। तो ज्ञानी को ऐसी कोई चाह नहीं है, स्पृहा नहीं है सुखी होने के लिए एक्सटर्नल सिचुएशन कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, अपने अनुकूल रहे, अच्छी रहे। आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट। बाह्य संजोगों को रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो नहीं रहे। प्रारब्ध से जो होना है वो हमेशा होता रहेगा। इट डजंट मीन कि वो सुख को हेट करते हैं, नहीं चाहिए सुख। ऐसा ऐसा भी कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख में समत्व है। तो किसी को ऐसा लगता है कि उसके पास अगर सुख आएगा तो उसको बहुत सुवर्ण आएगा तो उसको करंट लगेगा। हाँ, रियली सबको ऐसा है कि सुवर्ण को लोग ऐसा मानते हैं कि वो उसमें सिक्योरिटी है, उससे सुख खरीदा जा सकता है, ऐसा लोगों को लगता है, तो उसको वो सुख मानते हैं। तो मेरे गुरुजी है, उसको अगर उसके बेड के नीचे आप गोल्ड कॉइन रखेंगे तो देखना कैसे करंट लगता है, क्योंकि पूर्ण वैराग्य। सो लोगों को ऐसी कुछ भ्रांति है, गलत भ्रांति सब ऐसी है। तो जब उसको ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें संसारी लोग उसको बहुत अच्छी या
सुखजनक सुख बोलते हैं, ऐसा आते हैं तो उसको कोई हेट भी नहीं करते हैं। और जब विषम परिस्थिति आती है तो उसके लिए भी वो ऐसा नहीं है कि एकदम उद्विग्न हो जाएंगे। सुख में न तो स्पृहा है, दुख में उद्विग्न चित्त नहीं है, क्योंकि उसका सुख दुख अब एक्सटर्नल सिचुएशन पर डिपेंडेंट अब नहीं है, क्योंकि आत्मरति ही आत्मतृप्तः आत्मन्येव च संतुष्टः, पूर्ण सुख की प्राप्ति हो गई है। तो ज्ञानी के लिए सुख दुख में समत्व सहज है, बिकॉज ऑफ ज्ञान निष्ठा। पर साधक को अगर सुख दुख में समत्व प्राप्त करना है तो उसको यत्न साध्य है, उसके लिए यत्न से वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर साधक सुख दुख में बहुत उसमें विकार आ जाते हैं, चेंज वो होते रहते, सुख दुख में यो उसका रिएक्शन रहेगा, तो कभी ज्ञान उसमें आके रहेगा नहीं, आत्मसात नहीं करेंगे, कर सकेंगे। इसके लिए रिलेटिवली सुख दुख में समत्व वो फर्स्ट स्टेज है। बाद में जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, निष्ठा आएगी, फिर संपूर्ण समत्व आएगा। पर रिलेटिवली तो सुख दुख के ऐसे जो द्वंद्व है उसमें से तो मुक्त होना है। तो कैसे अपने आप को मुक्त करें? तो पहले फर्स्ट थिंग ये एक समझ मन में बैठानी है कि सुख और दुख में, सुखजनक और दुखजनक परिस्थिति हमेशा प्रारब्ध से आती है, क्योंकि और दोनों सिचुएशन हमेशा आएगी। जो तत्वबोध में आदि शंकराचार्य जी महाराज जो व्याख्या देते हैं, ये मनुष्य जन्म की, मनुष्य शरीर की जो व्याख्या है, सुख दुख भोग आयतनम, मनुष्य जन्म इसीलिए ही मिला है कि दोनों आएंगे। आप नहीं मांगेंगे तो भी आएंगे, आप बहुत उसके लिए प्रेयर करेंगे, नहीं करेंगे, वो हमेशा आते जाते रहेंगे, सुख और दुख दोनों। और ऐसा क्रम भी नहीं है कि सुख दुख, ऐसा भी नहीं है। वो अपने पूर्व कर्म और वर्तमान पुरुषार्थ का दोनों का मिश्रण मिलके आएगा। अभी हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी वर्तमान में हम बहुत सारी प्रेयर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ऐसे सब कर्म कर रहे हैं कि जिससे पुण्य उपार्जित कर सकते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। तो अभी वर्तमान में डेली हम पुण्य की पूंजी बहुत जमा करते हैं। एट द सेम टाइम पास्ट में जो अभी ऐसे कर्म हमारे पक्के रेडी हो गए हैं, वो अब फल देने के लिए एकदम रेडी है, वो भी ऐसे अच्छे कर्म है। तो जीवन में सब एकदम कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी, जिसको हम सुख बोलते हैं। सो मनुष्य जन्म मिश्र योनि है, दोनों हमेशा आते रहेंगे। कोई ऐसी भगवान के पास प्रेयर करके नहीं, मुझे तो कभी दुख चाहिए ही नहीं, तो हमारा जन्म स्वर्ग में होता, 7 अप लोक है उसमें होता। यहाँ जन्म है तो इट गोज विदाउट सेइंग कि दोनों आएंगे। उसके उसके जो हमारे प्रारब्ध कर्म में जो है उसके हिसाब से आते रहेंगे। अगर हमको ऐसा लगता है कि बहुत बहुत डिफिकल्टी है, बहुत दुख आता है, तो हम अगर पुण्य कर्म करना शुरू करें, प्रेयर करना शुरू करें, तो हम रिड्यूस कर सकते हैं। जब दुख आता है तो हम दुख एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जो हमारा पाप कर्म है वो एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो दुख के समय में हम हमारे अपने आप को बोल सकते हैं, वाई मी करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। वी कैन ऑलवेज टेल टू अवरसेल्व्स कि ये जो पूर्व के पाप कर्म है वो कटते हैं इन द प्रोसेस। जब भी दुख आते हैं तो फर्स्ट थिंग इज के
ये दुख है एग्जैक्टली हमने जो बीज बोए हैं उसका ही नतीजा। जो भगवान पूरा ब्रह्मांड चलाने में कोई एक आयोटा ऑफ मिस्टेक नहीं करते हैं भगवान। तो मेरे जो पर्सनल मेरा जो कर्म का अकाउंट है उसमें किसी का पाप कर्म बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट में आ जाए ऐसा तो नहीं होता। मेरे जीवन में डिफिकल्टीज है, पर्सनल लाइफ में आप बोलो कि हेल्थ के इश्यू है, इमोशनल पेन है, फैमिली का कुछ इश्यू है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है पर्सनल फैमिली में कुछ न कुछ किसी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, बिजनेस अच्छा नहीं चलता है। कल कल ही मुझे एक बड़ौदा में एक कोई मिलने के लिए एक भाई आए तो वो मुझे बोल रहा था कि माता जी किसी के जीवन में 1 बरस 2 बरस 4 इयर्स 5 इयर्स दुख आता है और एक एरिया से 2 एरिया से 4 एरिया से 5 एरिया से आता है। मेरे जीवन में लास्ट 12 इयर्स से और अब एक भी एरिया ऐसा बाकी नहीं है कि वहां से मुझे पीड़ा और दुख नहीं मिल रही है। मैंने तो जस्ट उसको इतना पूछा कि क्या बिजनेस कर रहे हो, ये मेरी जस्ट किसी के साथ बातचीत करने के लिए कि आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो। फिर उसने अपनी पूरी राम कहानी शुरू कर दी कि मैं 32 इयर्स का हूँ पर फिर भी नहीं शादी हुए, तो आप जान लो कि कितना भगवान ने मुझे पीड़ा दी, दुख कितना दिया। और लास्ट 12 इयर्स से और सभी एरिया आप पूछो सोशल, तो सोशल वो भी मेरा एकदम ऐसा है, वो पूरा नरेट किया। फिनेंशियल तो के यस, माँ बाप की हेल्थ वाइज तो यस, माँ बाप मीन्स के फादर का बिजनेस तो यस उसमें भी प्रॉब्लम, सिस्टर का लाइक गृहस्थाश्रम इसमें भी प्रॉब्लम, यू नहीं मीट कौन सा एरिया भगवान ने बाकी छोड़ा है। तो लगता है हमको कि वाई मी, मुझे ही भगवान चुन चुन कर कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ कर्मफल दे रहे हैं। पर ये ऐसी मैंने उसको बोला कि ये थिंकिंग है ने कि ऑल द टाइम यू आर फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, देन कभी भी उसमें से बाहर इतना निकलेंगे नहीं। यू शुड फोकस ऑन सॉल्यूशन के कैसे आप करना है। 12 एरिया के 1000 एरिया से भी दुख आ रहा है, तकलीफें आ रही है, पर हमेशा भगवान ने तो भी छूटने के लिए कुछ न कुछ रास्ता तो रखा है। और एक्चुअली ऐसा है, मैंने बोला इट इज ए फैक्ट कि थाउजेंड्स एरिया से दुख आ रहा है, पर भगवान ने ट्रेमेंडस पोटेंशियल भी दिया है पुरुषार्थ के लिए। उसको 1 लाख एरिया से बंद कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल दिया है। वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट अवर पोटेंशियल। और इनवेरिएबली ये हमारी अंदर की एक पैटर्न हो जाती है कि ऑल द टाइम आप ओवर थिंकिंग इसमें ही जाते हो कि भगवान ने ये भी नहीं किया, भगवान ने ये भी नहीं किया, भगवान ने ये भी नहीं किया। नहीं किया नहीं करता है वो जो यादी है, उसमें से एक्चुअली आपके पास जो असेट्स है, जो पोटेंशियल है, उसके तरफ इतनी नजर नहीं जाती। उसको एक्सप्लोर करने की इतना वहां तक हम पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट, इतना ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वो एनालिसिस करते रहते हैं प्रॉब्लम के बारे में। है भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में बिकॉज मिश्र योनि है, बिकॉज ये पाप और पुण्य दोनों जब अनफोल्ड हो गए, प्रकट हो गए, अपने पास्ट में जो पाप किए हैं वो अनफोल्ड डिफिकल्ट सिचुएशन के रूप में ट्रांसलेट हो गए। तो इतनी डिफिकल्टी सभी दिशा से आ रही, सोच के हमने पूर्व में कुछ ऐसे बहुत सारे बबुल के पेड़ बोए हैं, बहुत सारे। तो स्टिल वी हैव दैट चॉइस कि अब डेलिबरेटली भाई मैंगो के ट्री डाल सकते हैं। वो बबुल 1000 है तो 1 लाख आप मैंगो भी डाल सकते हैं। हमारे हाथ में भगवान ने इतनी ताकत दी है। तो दुख के समय में
ये कोई ऐसा मैं कोई ऐसी बात नहीं करती जो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं फैक्ट बोल रही हूँ कि हमारे जीवन में डिफिकल्टी बिना रीजन ऐसे ही आ जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। रीजन है, पास्ट में गलत कर्म, अधर्म, कर्तव्य कर्म नहीं किया होगा, कुछ पाप कर्म किए होंगे इस जन्म में, जन्मों जन्मांतर में। तो चलो इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो चलो अब डेलिबरेटली अच्छे कर्म, पुण्य, निष्काम कर्म, प्रेयर, अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ, तो वो धीरे 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 उसकी इफेक्ट कम होगी। सो दुख है वो अच्छी चीज नहीं है। मुझे क्यों भगवान ऐसा भेजते हैं, ये एक ऐसा ही बस जस्ट दृष्टिकोण है हमारा जो सही नहीं है। सही दृष्टिकोण ये है, ऑनेस्टली सही दृष्टिकोण ये है कि भगवान ने एज ए ह्यूमन बीइंग जो भी पोटेंशियल दिया है, उसको बाहर आने के लिए थोड़ा तो प्रेशर चाहिए, अंदर इतना दबाव चाहिए, इतनी डिफिकल्टी तो चाहिए, तो ही वो पोटेंशियल है वो बाहर आएगा। क्योंकि भगवान ने समहाउ हमारी प्रकृति ऐसी है, मनुष्य को ऐसे बनाया है, करते हैं, होगा, ये सब ऐसे ही चलता है। Generally we don't like to use our physical energy as well mental energy also. We don't want to think कुछ कोई हमको रेडीमेड सॉल्यूशन दे तो सोचना भी नहीं है भाई। इसीलिए पूरे भारत में क्यों इतने रिसर्च स्कॉलर बाहर नहीं आते, क्यों अमेरिका में आते? सबको ऐसे मीडियोकर दे दो ना, क्या करना है, बीए कर ले, बीकॉम कर ले, एमबीए कर ले, ये कर ले। बेसिकली जो थिंकिंग पर्सन है, अपनी एक सोच है, ऐसा माहौल भारत में थोड़ा कम है। वाई? बिकॉज ऐसा भगवान ने मनुष्य को बनाया है कि जब तक शरीर की क्षमता भी यूज करने की जरूरत नहीं है तो नहीं करना, बैठे है तो बैठे। रियली ऐसे बनाए हैं, जिसको तमस बोलते हैं। ब्रेन कहीं भी श्रम नहीं देना है। तो दुख है वो हमको भगवान रियली तोड़ दे, हमको ऐसे ही एकदम अतिशय ऐसे हमको टोटली डिस्टर्ब कर दे, ऐसे संतप्त कर दे, इसीलिए नहीं आता है। महाभारत में ऐसा या भागवत में ऐसा सेंटेंस है कि जिस पर मुझे कृपा करनी है तो मैं उसको उसका वित्त हर लेता हूँ, उसको मैं दुख देता हूँ। कुंती माता भी ऐसा बोलती है कि भगवान आप हमको विपत्ति भेजना तो आप हमारे साथ रहेंगे हमेशा। तो पूज्य स्वामी दयानंद जी हमेशा कहते थे कि जो थोड़ा इन मेजर्ड मैनर, नॉट अति, हरिश्चंद्र जैसे मैं नहीं बोलती, पर थोड़ा ऐसा मापसर, थोड़ा इन मेजर्ड मैनर विपत्ति तो आनी ही चाहिए, दुख आना चाहिए। क्योंकि दुख से बहुत सीखते हैं, सुख से बहुत कम। बहुत दुख से बहुत, जो भी आप अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपनी डायरी लिखेंगे, तो आप देखना जो भी विजडम आया है लाइफ में, जो भी स्किल डेवलप हुई है, जो भी बहुत हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ा है काम करने का, तो वो सब दुख के संजोगों में ने ही हमको ज्यादा मजबूत बनाया है। कंफर्टेबल सिचुएशन में कोई नहीं सीखता और किसी का इतना बड़ा ग्रोथ नहीं होता है। तो दुख है वो खराब चीज है, अच्छी नहीं है, पीड़ा है। ये तो क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा दृष्टिकोण सही नहीं है। सही दृष्टिकोण यही है कि जितना ऐसा प्रेशर आएगा, जितनी विपत्ति आएगी, तो भगवान हमको मजबूत बनाने के लिए भेजते हैं। कुछ उसकी
ऐसी कठोर कृपा है, कठोर कृपा, रियली कठोर कृपा। और उससे बहुत मनुष्य जीवन का घड़तर होता है। मनुष्य जीवन सुवर्ण है, तो वो सब अग्नि से तप के बाहर आता है तो शुद्ध होता है। उसकी जो मिलावट है वो सब वो भट्टी में चली जाती है, जो अग्नि है उसमें चली जाती है, और जब बाहर आता है तो एकदम शुद्ध होके बाहर आता है। तो सुख दुख में समत्व, दुख को सही दृष्टिकोण से अगर हम मूल्यांकन करें, देखें, तो दुख आएगा तो आप थोड़ा यू कैन से थोड़े हम कूल एंड काम रहेंगे कि ओके भगवान ने भेजा है, चलो देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि जो दुख प्रापक संजोग है वो और कहीं नहीं, कोई नहीं भेजता, वो कर्म फल है। तो कर्म फल दाता कौन है? ईश्वर। तो हमारी दृष्टि अगर वो दुख की जो सिचुएशन है उस पर फोकस नहीं करके भेजने वाले पर अगर दृष्टि जाएगी, मेरे भगवान ने भेजा है, लाइक मीराबाई के जैसे कि वो विष का जो कटोरा है वो भेजा है मेरे कृष्ण ने। तो एक्चुअली ऐसा है कि हम जो भी कर्म करेंगे तो 4 प्रकार के रिजल्ट है। एक तरफ लेस एंड अपोजिट है, एक तरफ मोर एंड इक्वल। तो लेस एंड अपोजिट में दुख है, तो लेस एंड अपोजिट है वो भी भगवान भेजता है, मोर एंड इक्वल है वो भी भगवान भेजता है। तो अक्सर स्वामी जी बोलते हैं कि लेस एंड अपोजिट है वो भी भगवान की मर्जी है, वो भेजते हैं तो ओके भगवान की इच्छा। और मोर एंड इक्वल तो हम ऐसा बोलते भगवान का अनुग्रह है, तो ओके ऐसा रखो, एक भगवान का अनुग्रह रखो, एक भगवान की इच्छा रखो। तो जीव की इच्छा और भगवान की इच्छा तो भगवान को मालूम है, पूरा हमारे लाइफ का पिक्चर उसको मालूम कि इसको ये सिचुएशन में उसको कौन से कर्म फल के लिए वो लायक है, उसको ऐसे तैयार करना है, उस पर कृपा करना है, तो अभी ये कर्म फल उसके लिए अच्छा है। तो दुख के टाइम पर उद्विग्न नहीं होगे अगर सच्ची समझ है, दृष्टिकोण हमारा सही है, तो हम उसको भी यू कैन से एकदम समत्व रख के एकदम शांत चित्त से उसका स्वीकार करेंगे। अदरवाइज कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, मेरे पास क्यों, अगर ये रोएंगे और रिएक्शन और ऐसा कुछ न कुछ रिएक्टिव मोड में चले जाएंगे। पर जो साधक है उसमें इतना रिएक्शन, इतनी प्रतिक्रिया, रोना धोना, कंप्लेन, उससे क्या है कि हमारी जो मानसिक शक्ति है वो उसका बहुत व्यय होगा। बहुत टाइम तक हम ऐसे ही प्रतिक्रिया का अंदर चलती रहेगी, और वो मन में एक पैटर्न की जैसे कि हम उसमें ही रहेंगे कि मैं पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, ये हमेशा ऐसा ही होता है, क्यों मेरा। तो हम जो ओल्ड पेन है उसके साथ भी हमारे अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं। अभी है डिफिकल्टी, मैं ना नहीं बोलती, पर फिर हमेशा ऐसा ही होता। आई एम नॉट लकी, मेरे अभी शनि की 7.5 चल रही है, ये लास्ट है ना 2.5 years, इतने डिफिकल्ट है। ये वो उसमें यूट्यूब में ये क्या रील्स में वो बोलते थे बहुत खराब है, ये अभी ये काल चल रहा है। तो यू ट्राई टू कनेक्ट एवरीथिंग इन जो भी ऐसे ब्लैबरिंग लोग करते रहे सोशल मीडिया में, इसमें यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट योरसेल्फ। सो इन द प्रोसेस ऐसे ही दुख का जो चक्र है, जो अंदर एक पैटर्न है, उसके साथ हम जुड़े रहेंगे। तो ये सब मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र की बात इसीलिए है कि इसमें भगवान है। अब तुरंत जैसे ही दुख में उद्विग्न कुछ भी हुआ तो इमीडिएटली आप बाहर आएंगे, कैसे? भगवान को लाएंगे, अरे मेरे भगवान ने भेजा है। और भगवान थोड़े नहीं बाय मिस्टेक मैंने नहीं पाप किया और मुझे पेन भेजेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो मैंने किया होगा।
पर मेरे भगवान ने लेसन अपोजिट कर्मफल अभी मेरे लिए निश्चित किया है, तो चलो उसमें से हम उसका सॉल्यूशन कुछ न कुछ रास्ता निकालें, क्योंकि उसमें अब क्या कर सकते, इतनी हमारी जो बाजी है वो बिगड़ गई है, स्टिल कुछ तो भगवान ने सॉल्यूशन की विंडो तो रखी है। जब हम समस्या पर फोकस करेंगे तो वो जो भगवान ने छूटने की जो एक विंडो रखी है वो नहीं दिखाई देगी, पर इमीडिएटली you just forget everything about pain and problem and जो भी भेजा है वो भूल जाओ। What next? अब क्या कर सकते हैं, ये है तो यही है, बस क्या करना है बोलो। देखा, जैसे भगवान को आप लाएंगे तुरंत मन शांत हो जाएगा और समस्या का सहर्ष स्वीकार। अदरवाइज बहुत बहुत लंबे टाइम तक जो दुख है उसका स्वीकार ही नहीं होता। क्यों ऐसा, क्यों पहले भी ऐसा हो, ये ऐसा ही करते, ये लोग ऐसे ही है। तो लड़ने झगड़ने में, प्रतिक्रिया देने में, रोने धोने में बहुत सारा मानसिक शक्ति और समय का व्यय हो जाता है और थक जाते हैं। एक्चुअली बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क करने से, रचनात्मक कार्य से नहीं थकते हैं। आप 20 आवर्स तक काम करो, अगर रेजिस्ट नहीं करेंगे भगवान के साथ, तो ऐसा विरोध नहीं करेंगे, तो 20 इयर्स तक आप एकदम टायरलेसली, एकदम प्रसन्न चित्त से काम कर सकते हैं। जो थकावट है वो ऑल द टाइम, जो सिचुएशन, जो कर्मफल आए हैं उसमें रेजिस्ट करने में ही थकावट है। पर भगवान को आप बोल दो कि इधर भी वाह वाह, उधर भी वाह वाह, जो भी भेजो वाह वाह ही है, तो कितनी अच्छी लाइफ है, कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि भेजने वाला भगवान तू है और रियली कोई है ही नहीं। जो इन बिटवीन जो लोग दिखते हैं वो निमित्त मात्र है, उस पर वो पोस्टमैन जैसा उसका है। अब बोले कि उसने किया, नहीं उसने नहीं किया, वो तो बेचारे ये कर्मफल देने के लिए भगवान ने उसको इंस्ट्रूमेंट बनाया, किसी को तो बनाना है ना भाई। जो आदि दैविक है तो कोरोना जैसा कुछ आएगा कि उसमें आपको कोई व्यक्ति नहीं दिखता है आदि दैविक में, पर आध्यात्मिक ताप है, आदि भौतिक ताप में तो लोग तो हो गए निमित्त। पर हम जैसे लोगों के पर फोकस करेंगे कि उसने ऐसा किया, तो यहाँ इतना इमोशनल बैगेज हमेशा रहेगा, इतना थक जाएंगे। जैसे ही आप उसको भूल जाएंगे कि नहीं उसका कोई मिस्टेक है ही नहीं, इस माई कर्मा, मेरे जो कर्म है वो बोलते हैं आज मैंने कुछ किया होगा, इसीलिए ही वो उसको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतना वो मिसबिहेव करते हैं, इतना वो अनफेयर है। तो इट्स नॉट अबाउट हिम और हर, इट्स अबाउट माई कर्मा। सो माई कर्मा एंड माई भगवान, बीच में कोई नहीं है, मैं और मेरा भगवान। और वो इतनी ब्यूटीफुल जर्नी है कि मैं और मेरे भगवान। आप पूजा रूम में भी उसको जितना बोलना है बोलना शुरू कर दो कि क्यों तुमने ऐसा कर्मफल भेजा, तू ही कर्मफल भेजने वाला है। तो इस रियली इस वेरी गुड थेरेपी, बिकॉज जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी समस्या है, जो इमोशनल बैगेज है, अल्टीमेटली वो ही ये हैवीनेस है वो रिड्यूस करेगा। उसके पास ही वही अनसेटल अकाउंट को सेटल उसके चरणों में ही करना है। उसकी जितनी जितनी शरणागति है, इतनी इतनी समत्व है, मन में शांति है। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम बोला कि ये 3 चीज लेकर चलना है, सेवा, भक्ति एंड ज्ञान। वेदांत श्रवण, भक्ति एंड सेवा। सेवा से तो हमारे अंदर जो भी यू कैन से तमस है, इतनी स्किल नहीं है, इतनी तत्परता नहीं है, इतनी अलर्टनेस नहीं है, वो सभी सद्गुण है, जो भी सद्गुण चाहिए वो सभी सेवा से आ जाएंगे। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, लेजीनेस है, इतना त्वरित करना नहीं है, तेजस्विता नहीं है। तो फिजिकल लेवल पर जो भी ये समस्या है, जितना फिजिकल लेवल पर शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये तामसिक
जो वृत्ति है वो धीरे धीरे एवोपरेट होगी, धीरे धीरे स्फूर्ति, एकदम त्वरा, एकदम तत्परता, वो सब आना शुरू हो जाएगा। सो सेवा एक्चुअली मैंने मेरी पूरी लाइफ देखा, सेवा इज नॉट अबाउट गुरु और हिंदू धर्म और भगवान। सेवा हम अपनी ही करते हैं। अपने जो दोष है वो घीसने के लिए यू नीड सम डिटर्जेंट। अपने घर में बैठे बैठे तो हम जो चाहते वो सभी हो जाता है, पर यू नीड वन प्लेटफॉर्म कि अपना जो है अंतःकरण में जो दाग है, जो भी अशुद्धि है, उसको शुद्ध करने के लिए यू नीड सम प्लेटफॉर्म। घर में तो चलो पानी दे दो, चलो ये मेड है उसको बोलो कि चाय बना दो, नाश्ता कर दो, तो सभी चीजें अपनी मर्जी से चलती है। अपना राग द्वेष है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सेवा एक ही माध्यम है। सो एनीवे, दुख है वो दुख में रियली जैसे भगवान को लाएंगे तो ये प्रतिक्रिया, दुख की मात्रा भी तुरंत कम हो जाएगी। लोगों के प्रति जो द्वेष है, जो कंप्लेन है, जो एकदम उसके प्रति कड़वाहट आ गई, सभी कुछ दूर हो जाएगी और आप उसको एकदम ऑब्जेक्टिवली देख सकेंगे कि क्यों उसके साथ मुझे द्वेष रखना है, उसको लिए इतना मुझे अशांत होने की क्या जरूरत है, मैंने कुछ बीज बोए हैं। सो दुख के प्रति समत्व धीरे धीरे ऐसे आएगा, कर्मयोग जीवन से आएगा। कर्मयोग जीवन जैसे जैसे भगवान को सामने रखे एज ए कर्माध्यक्ष देखते रहेंगे तो उससे समत्व आएगा। तो दुख में समत्व, ये समझ से, भक्ति से, कर्मयोग से। अब सुख में समत्व, तो दुख में भी समत्व, तो सुख में क्यों भाई? सुख तो हमको एंजॉय करने, तो सुख में क्यों समत्व की बात करते हैं? तो जनरली जो साधक है तो दुख में जैसे उद्विग्न हो जाते हैं, सुख में कैसा रिस्पॉन्स होता है? तो सुख में स्पृहा है। स्पृहा एंड डिजायर वो एक सिनोनिम्स नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। डिजायर एक चीज है, स्पृहा है वो, उसको आप तृष्णा बोल सकते हैं। तृष्णा मीन्स ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उसको स्पृहा बोलते हैं। इट शुड बी कंटिन्यू, ऐसे ही ये रहना चाहिए। ये आप पिक्चर परफेक्ट, बस एकदम इतना अच्छा भगवान ने सब कंडीसिव सिचुएशन दी है, एकदम कंफर्टेबल है, सभी पैरामीटर मेरे इच्छा मुताबिक अब आ गए हैं, बस ऐसा ही कंटिन्यू भगवान आप करो। पर भगवान ऐसा अजीब मैजिशियन है, वो कभी एक समान नहीं रखता, कभी नहीं रखता। थोड़ा 6 महीना 8 महीना आप देखेंगे तुरंत वो बाजी है, वो तुरंत कुछ न कुछ उसमें चेंज आ जाएगा। तो सुख में स्पृहा नहीं है, सुख में भी सुख प्रापक संजोग है, वो जो सिचुएशन है वो ऐसे ही रहे तो ही मुझे आई एम ओके विथ माई सेल्फ, वो भी अब स्पृहा नहीं है, क्योंकि वो भी समझ है कि सुख भी पूर्व के जो कर्म है उससे आती है, और जब सुख प्रापक संजोग हम एंजॉय कर रहे हैं तब हमारा पुण्य का क्षय होता है। दुख प्रापक संजोग में पाप का क्षय होता है, सुख प्रापक में सुख हमारा जो पुण्य है उसका क्षय होता है। तो नेचुरली आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि अगर खाते रहो तो राजा के भंडार भी खत्म हो जाते हैं। आई एम श्योर हिंदी में भी ऐसा ही बोलते हैं ना, ऐसे। हाँ, तो अगर हम खर्च करते ही रहेंगे तो थोड़ा ना हमेशा रहेगा। तो जब सुख है
तो हम पुण्य खा रहे हैं, तो वो तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा पुण्य मिलता ही रहेगा, इतना अनंत पुण्य है, ऐसा तो नहीं होगा। तो पुण्य का भी अंत आने वाला है। जैसे पाप है वो भी अनंत नहीं है, तो पुण्य भी कहाँ अनंत है भाई। तो वो संजोगों में हम अपने आप को बोल सकते हैं कि ये भी कंटिन्यू नहीं रहने वाला, इसका भी अंत आएगा। एंड अनदर थिंग, सुख में मुझे लगता है ना कि लोग दुख में ऐसा समत्व ला सकते हैं, थोड़ा लाइक दुख में अपने आप को संभाल सकते हैं, पर इज माय ऑब्जर्वेशन। सुख में जनरली वो सुख को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अक्सर मैंने देखा है छोटी सी भी उपलब्धि, सक्सेस दुनिया में मिलेगी तो अपने भाई से भी वो अंतर कर देगा, उसके साथ भी उसका व्यवहार चेंज हो जाएगा। कुछ लाइक उसको कुछ पावर मिला, कुछ पोजीशन मिली, कुछ उसने अपनी फैक्ट्री बना दी, तो जितने भी मैंने सक्सेसफुल लोग देखे हैं तो उसके लिए सरेंडर होना बहुत डिफिकल्ट है, न तो भगवान के पास, न तो गुरु के पास, और अपने माता पिता और अपने सिबलिंग के साथ भी व्यवहार चेंज हो जाएगा। तो दुख को पचाना, दुख को अपने जीवन में थोड़ा दुख में स्थिर रहना कंपैरेटिवली इजी मुझे लगता है। सुख में मैंने लोगों को ऐसे देखे कि वो सुनने के लिए अवेलेबल ही नहीं होते, इतना एरोगेंस आ जाती है, इतना वो अपने आप को हम कुछ समझने लगते हैं। और जो जो एरिया में सक्सेस मिली है वो एरिया में उसको होगा ज्ञान होगा, पर वो फिर ऐसा मानने लगते हैं कि सभी एरिया में उसने पीएचडी कर लिए हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, इतने वो महान हो गए हैं सभी एरिया में। और अक्सर वो सभी एरिया में फिर सबको एडवाइस देते हैं, सबको ऐसा बोलते ही रहते हैं। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील और डील विथ सम सच पीपल। रिलेट तो नहीं कर सकते, पर उसके साथ डील करना भी इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे भी बहुत लगता है, तो आप लोगों को तो सक्सेसफुल लोग जो अपने आप को सोकल सक्सेसफुल बोलते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो सुख में इतना सीखते नहीं है, पर सुख में जो लर्न किया है वो भी अनलर्न हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लोगों का मैंने व्यवहार एकदम बदलते देखा है। सो सुख में अपने आप में समत्व धारण करना के जब भी सक्सेस है तो आई एम इन राइट प्लेस इन राइट टाइम, जो भी है यू आर इन राइट प्लेस एंड राइट टाइम इज सक्सेस। स्वामी दयानंद जी की डेफिनेशन है। राइट टाइम पर राइट प्लेस पर पहुंचना, वो अगर सक्सेस है तो किसको मालूम है कि राइट प्लेस कौन सी है, राइट टाइम कौन सा है? वो सर्वज्ञ भगवान को ही मालूम है कि कहाँ कौन सा बिजनेस करेंगे, कौन से समय पर करेंगे। तो भगवान सक्सेस है तब वो प्रेरणा करते हैं, वो टाइम पर राइट डिसीजन उसके पास वो लेते हैं। सो बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स साथ में आ जाते हैं, वो भगवान प्रेरणा करते हैं, अपने माता पिता और बहुत लोगों के ब्लेसिंग है तब सक्सेस मिलती है। पर जब सक्सेस मिलती है तो इनवेरिएबली ऐसे लोगों को ऐसा ही लगता है कि इज माई सक्सेस। अभी ही हमारे बड़ौदा में महाशिवरात्रि, फर्स्ट महाशिवरात्रि थी ये, 5 दिसंबर को मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, तो नेचुरली फेब में फर्स्ट था ना, तो हम सबको था कि पहली महाशिवरात्रि है तो कितने लोग आएंगे। प्रचार तो अच्छा किया था, बैनर लगाए थे, पर बैनर लगाने की भी हमारे पास वी डोंट हैव वेरी बिग फंड, तो हम चलो 7-8 लगाएंगे पूरे बड़ौदा में। बहुत लाइक कैलकुलेशन करके हमने डिसाइड किया। फिर एक दो लोगों ने बेचारे कि नो माता जी हम सोशल मीडिया में अच्छा प्रचार करेंगे, माय स्टूडेंट्स इन बड़ौदा। तो एक बहन बॉम्बे से आई, उसने देखा महाशिवरात्रि के दिन पूरे दिन में अराउंड 3000 लोग आए थे। हाँ, पहले ही महाशिव 3000। तो वो बहन बॉम्बे से,
मैंने ये इतना प्रचार किया इसीलिए माताजी मैंने सब किया। हाँ, सबको ऐसा है, जहां भी यश लेने की बात है तो इमीडिएटली स्टैंपिंग, ये मैंने किया, मैंने किया। तो मैं तो एकदम, अरे आप बॉम्बे से, मिस आई डिडंट स्पीक अ वर्ड बिकॉज मुझे, आई डोंट लाइक बहस करना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं आई डिडंट रिप्लाई, वो कुछ उसको बोला ही नहीं मैंने। पर मैं मन में सोचती थी, भाई तू अभी फ्लाइट से बॉम्बे से बड़ौदा आई, अभी सुबह हुई और शाम को मुझे आधे दिन में ये लोग को तूने कब प्रचार कर दिया? बॉम्बे से तो तू बैनर लगाने के लिए ने, बॉम्बे से तूने कोई कुछ सोशल मीडिया में नहीं किया। 2-3 लोग मुझे एक्चुअली लाइक 15 दिन पहले वो मेरे पास आए थे। मैंने बोला आई डोंट हैव बिग फंड, अभी हमने इतना संस्था पूरी सब कंस्ट्रक्शन किया, इतना बड़ा इनोग्रेशन किया, तो जिसको आना है आए, भगवान ओमकारेश्वर प्रेरणा करेंगे, इतना आएंगे। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ जितने भी आएंगे। नहीं 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 माता जी हम करेंगे। तो वो 2 मेरे स्टूडेंट है, वो इतना अपनी ऑफिस के स्टाफ को लगा के इतना वो मेहनत की थी सोशल मीडिया में, क्योंकि उसने बोला ये पैम्पलेट ही उससे कुछ नहीं होगा। अब सोशल मीडिया में लाइक बड़ौदा में ही हम प्रचार करते, ऐसा सब हम कर सकते हैं, यानी इस अवर डोमेन हम कर देंगे, आप ये चिंता साइड पर रख दो, हम करेंगे। तो ये 2 लोग है वेरी कमिटेड स्टूडेंट, और ये आके उसको जानती भी नहीं और मुझे आके बोलने लगी। तो जब भी विजय की बात है, सक्सेस की बात है, तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये सक्सेस तो मेरी है। एनीवे, तो सुख को ऐसे अपने आप में लाइक सुख में स्थिर रहना, सुख में ऐसे इतना अपने में चेंज आ जाए, विकार आ जाए, एरोगेंट आ जाए, एकदम गुमान आ जाए, ऐसा तब नहीं होगा जब दैट टाइम ऑल्सो हम भगवान को देखेंगे कि भगवान अच्छे काम के लिए मुझे निमित्त बनाते हैं, और भगवान को निमित्त बनाना है तो भगवान शक्ति देते हैं। जो सक्सेस है वो भी उसको ही उसके चरणों में रखना है कि भगवान की सक्सेस है, उसने ये मेरे पास तो स्किल नहीं थी, ये मेरे पास कुछ नहीं था, उसको अपना कुछ काम करवाना है तो उसने ये दी है, तो ये सक्सेस भी उसकी है। तो जब भी फेल्योर आएगी तो भी बोलेंगे तेरा तुझको अर्पण भगवान, नारायण समर्पयामी। स्वामी जी हमेशा ऐसा बोलते हैं कि लोग जो शिष्य है, शिष्यगण, वो गुरु के लिए इतना प्रेम होता तो वो गुरु की गार्लैंड पहनाते, उसके चरण की पादुका पूजा करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं एक बार मैं पूछ रही थी कि स्वामी जी इतना सब आपकी पूजा करते हैं तो आप आंख बंद के क्या सोचते हैं? तो he told me कि फर्स्ट थिंग सन्यासी है ना, वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो सदाशिव समारंभ शंकराचार्य मध्यमम अस्मदा, वो भगवान शिव जी से चली आती है जो भी अविच्छिन्न गुरु शिष्य परंपरा, वो उसका एक एक अविच्छिन्न कड़ी है, एक लिंक है। तो सन्यास है वो सनातन धर्म है, वैदिक है, ये वेद है। सन्यासी वो कोई व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति की पूजा नहीं, ये सनातन धर्म की पूजा है। तो फर्स्ट थिंग मेरी पूजा नहीं, ये सनातन धर्म की पूजा है। और इफ एट ऑल आपको ऐसा लगता है कि स्वामी जी को ये चंदन टिक्का लगाए, गार्लैंड, तो मैं हमेशा बोलती ये भगवान तेरा है, मेरा नहीं है, तू ले जाए। तो जब भी लोग गार्लैंड पहनाते, इतना सम्मान देते, तो मैं हमेशा वो टाइम पर मैं स्वीकार ही नहीं करता, भगवान नारायण ये तेरा है, तू ले जा प्लीज। तो मैं बोला क्यों ऐसा? वही लोग कभी ऐसा हो सकता है कि वो क्रिटिसाइज भी करे, कुछ उसको गलत, उसको लगता है कि ये तो गलत थी, ये तो नहीं अच्छा है, स्वामी जी ने तो क्यों ऐसा बोला, तो तब भी मैं भगवान को बोलती ले जाओ ये भी तेरा। तो सभी नारायणेति समर्पयामि सभी। तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि जो भी सुख प्रापक संजोग है तब भी आप ऐसा बोलेंगे
कि भगवान को हमसे कुछ अच्छे काम करवाने हैं, उसको कुछ हमें ऐसा लगा होगा तो ये अच्छे काम के लिए निमित्त बनाते हैं, तो ये भी आप भगवान ले जाओ। और कुछ ऐसा है तो भी भगवान ये तेरा ही है। तो ये मन में एकदम मन शांत रहेगा, समत्व रहेगा, विक्रिया रहित रहेगा। और ये कोई मानने की बात नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, ऐसा मानो ऐसा अच्छा, कंडीशनिंग ऐसी कुछ नहीं। दिस इज द फैक्ट कि कर्माध्यक्ष ईश्वर है और वही भेजता है और उसको ही अर्पण करना है। तो तब सुख दुख में हमेशा समत्व रहेगा। ऐसा सुख आते हैं तो इतना घमंड नहीं आ जाएगा, कभी भी घमंड नहीं आ जाएगा। ऑल द टाइम आप देखेंगे कि हम तो इतना ही कर सकते हैं। कितने लोग कितनी सेवा करते हैं, किसी के पास ऐसी स्किल है कि वो बहुत सारे धन कमा सकते हैं, तो उसको लगता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत ये पृथ्वी पर कितना वो लोग धन कमाए, कितना उसके पास राज्य था, वो भी चले गए। ऐसा लगता था कि ये ब्रिटेन की रानी का सूर्य कभी अस्त होगा ही नहीं, पर वो भी अस्त हो गए। वहां भी आप लंदन जाओ तो आपको इतनी अच्छा लगेगा, लंदन जाओ तो, कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम एंड ब्लैक, व्हाइट तो आपको मिलेगी ही नहीं। उन लोगों ने पूरा लंदन ले लिया और इतना वो डर्टी करते हैं, इतना डर्टी करते हैं, तो मुझे देख के इतना अच्छा लगता है कि ये लोगों ने लंदन से पूरे विश्व में उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो गए। उसका मीनिंग ऐसा है कि पूरे पूरे विश्व में उसने सभी की धन जमीन हड़प कर ली थी, संस्कृति का नाश किया था, वहां का कल्चर का। तो सबको लगता था कि यहाँ नहीं है तो वो देश में होगा, वो देश में होगा, सभी जगह से उसका अस्त हो गया। तो किसका रहता है भाई? तो छोटी मोटी सक्सेस में इफ यू हैव बिगर पिक्चर, तो एरोगेंस, ऐसा गुमान, ऐसा घमंड कभी नहीं आएगा। तो सुख दुख में स्पृहा के लिए यू नीड टू फोकस ऑन बिगर पिक्चर। और उसके बाद है क्षमी, मीन्स क्षमा कि हाँ, उसके लिए आदि शंकराचार्य जी बहुत अच्छी उसकी व्याख्या देते, वो एक बार व्याख्या देख ले। क्षमी, क्षमावान, आकृष्टः, अभिहतो वा, अविक्रियः एव आस्ते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।